A very warm welcome to all my dear students. इस वीडियो में हम डायमेंशन टॉपिक को कवर अप करने जा रहे हैं 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिएगा तो 12th में हर साल 4 से 5 नंबर या कभी कभी 7 नंबर तक भी डायमेंशंस के क्वेश्चंस को डाल दिया जाता है। तो आइए सीखते हैं डायमेंशन के एकदम 0 लेवल के स्टार्टिंग से। देखो, फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हर उस चीज को बोलते हैं जिसका हम लोग मेजरमेंट कर ले। जैसे हम लोग किसी चीज का लंबाई नाप सकते हैं, 1 सेकंड में बॉडी कितना दूरी तय किया स्पीड बता सकते हैं। किसी ने फोर्स लगाया और बॉडी कुछ दूरी तय किया तो वर्क डन बता सकते हैं, फोर्स बता सकते हैं, प्रेशर बता सकते हैं। आप फिजिक्स में जो भी नाम ले लोगे सब फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी नाम ले लो। लेकिन इसका एक खास बात है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास, लेंथ, टाइम, करंट, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक करंट का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, मास के बारे में आप जानते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। लेंथ के बारे में भी आप जानते हैं, जो स्केल से नाप देते हैं हम लोग, चाहे बिना डायरेक्शन के हो या डायरेक्शन समेत हो। अगर बिना डायरेक्शन के हम लोग लेंथ को नापेंगे, बिना डायरेक्शन के, विदाउट डायरेक्शन अगर लेंथ को नापेंगे तो उसको डिस्टेंस कहा जाएगा, और डायरेक्शन के साथ नापेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बॉडी ए से ये बी पहुंच गया, तो ये जो एक्चुअल चला है ये पूरा ना पहिया कर लेंगे, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसको डिस्टेंस कहेंगे, मान लो 16 मीटर। लेकिन अगर आपसे हम डिस्प्लेसमेंट पूछ दें तो वो इनिशियल टू फाइनल होता है। तो दोनों दूरी को नापता है, लेकिन एक ऐसा दूरी है जिसमें डायरेक्शन नहीं है और एक में डायरेक्शन है, ए टू बी। मान लो ये दूरी कुछ भी है, 16 से तो कम है, मान लो 12 मीटर है, और डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है। तो मेरे पास लेंथ 2 तरह का है, बिना डायरेक्शन वाले को डिस्टेंस कहेंगे और डायरेक्शन वाले को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल के कैटेगरी में आता है। फंडामेंटल उसको बोलते हैं जिसको माप तौल करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत ना हो। आगे पढ़ोगे अभी। एक फंडामेंटल टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जानते ही लोग के बारे में। टेम्परेचर, अभी रूम में क्या टेम्परेचर है, थर्मामीटर से नाप देंगे। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब रोशनी नापना। कभी कभी क्रिकेट मैच चलता है, मैच को रद्द कर दिया जाता है ड्यू टू बैड लाइट,
वो लुमिनस इंटेंसिटी रोशनी नापने का कहानी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है मोल वगैरह में जो नापते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह को जो नापते हैं। तो देखो ये 7 फंडामेंटल है। क्या इसमें कहीं स्पीड दिख रहा है? क्या इसमें कहीं फोर्स दिख रहा है? क्या इसमें कहीं एक्सेलरेशन दिख रहा है? ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। ये सब इन्हीं से मिलके लेकिन बनेगा। जैसे स्पीड, तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। 1 सेकेंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जो भी हम टर्म लिखेंगे इनके अलावा, वो इन्हीं से मिलके बनेगा। ये सब कहलाता है डिराइव्ड। ये सब क्या कहलाता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ये लोग कौन है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिर बताओ फंडामेंटल किसको बोलते हैं? जिसको पता करने के लिए किसी दो क्वांटिटी की जरूरत ना हो। क्या स्पीड, हम बोलते बॉडी 10 मीटर गया, स्पीड बता दो, बॉडी 10 मीटर गया, स्पीड बता दो, बता पाओगे? नहीं। तुम बोलोगे कितना टाइम में गया सर? अगर बोलेंगे 10 मीटर गया 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में 10 मीटर, तो 1 सेकंड में स्पीड 5 हो जाएगा। तो स्पीड बताने के लिए हमको डिस्टेंस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। फंडामेंटल नहीं हुआ। फंडामेंटल उसको बोलते हैं जिसको बताने के लिए बस स्केल लाओ, नाप दो, घड़ी देखो, बता दो, थर्मामीटर लाओ, नाप दो कितना टेम्परेचर है, अमीटर लाओ, करंट नाप दो। तो ये सब फंडामेंटल है। और फंडामेंटल से क्या मिलके बनता है? डिराइव। फंडामेंटल से डिराइव बनता है। अब आगे सुनो इत्मीनान से। ये सब तो जीके टाइप बता रहे हैं, ये सब याद होना चाहिए, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। देखो यहां एक चीज होता है जिसको बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन सुने होगे, 1D 2D 3D, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल डायमेंशन। देखो मास के लिए हम लोग यूज करते हैं एम। मास के लिए क्या यूज करते हैं? एम। और लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं एल। और टाइम के लिए टी। करंट के लिए ए भी और आई भी, दो ऑप्शन है, जो दिखा रहा है दोनों सही है। टेम्परेचर के लिए के। इतना का हमको काम पड़ेगा, बाकी को दो हटाओ अभी। मास का एम, लेंथ का एल, याद भी करना कौन सा मुश्किल है। टाइम का टी, करंट का ए या आई, और टेम्परेचर का के। मैंने आपको बुझाएगा जब इसका यूज करेंगे। अभी हम मान लो हम तुमसे बोले डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, तो बताओ डिस्टेंस का क्या लिखाएगा? एल। और डायमेंशन को डायरेक्शन से कोई लेना देना, डायरेक्शन हो चाहे ना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो डिस्टेंस का क्या लिखाएगा? बताओ एल के ऊपर क्या है? पावर। ये 1 डायमेंशनल होगी। डायमेंशन इस पावर को कहते हैं, और इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले क्लियरिटी लो चीजों में। डायमेंशन किसको कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है? एंड दिस पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? द पावर किसके ऊपर चढ़ा हुआ है? रेज्ड टू द फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में बोलो, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर चढ़ा होता है, उस पावर को डायमेंशन कहते हैं। और ये जो पूरा हिस्सा है एल, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या है तुम्हारा? ये पूरा हिस्सा को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो एक और यूज करते हैं। मान लो लिखा मैंने
स्पीड का डायमेंशन दो, स्पीड का। तो डायमेंशन के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले बताओ, स्पीड मतलब 1 सेकेंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा, कितना सेकंड में। और अगर 1 सेकेंड ना हो तो 1 सेकेंड, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय, अब तुम खोजो अपने से, डिस्टेंस का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, एल लिख देंगे। और टाइम का +1 ऊपर जाएगा तो आंसर हो गया LT माइनस, खत्म, आंसर हो गया। बताओ LT -1 में एल का डायमेंशन कितना है, 1 छिपा हुआ, एल का डायमेंशन 1 है। और टाइम का डायमेंशन, और LT -1 को क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। अगर आपसे हम बोलें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डायमेंशन को, जैसा कि मैंने बोला, डायरेक्शन से कोई लेना देना, 12 हो चाहे 1200, उससे क्या मतलब है, ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, है क्या, लेंथ। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का क्या है, लेंथ। और लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, और टाइम के लिए, तो वेलोसिटी का भी सेम आंसर आएगा। जो स्पीड का आया है वही किसका आएगा, वेलोसिटी का आएगा, वही वेलोसिटी का आएगा। देखिए आगे बढ़े इससे पहले एक रूल बताना चाहते हैं। एक रूल होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 वर्ड से मिलके बना है, होमो और जीनिटी, होमो और जीनिटी। होमो मतलब होता है सेम, सेम, और जीनिटी मतलब होता है नेचर। बोलो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सिर्फ सेम नेचर वाला आपस में जुड़ेगा या घटेगा। मतलब लेंथ में कौन जुड़ सकता है, लेंथ, और लेंथ में कौन घट सकता है, सेम नेचर वाला जुड़ेगा घटेगा, ये पॉसिबल है, राइट। लेकिन कोई लेंथ में अगर टाइम जोड़ना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं। बहुत सिंपल सा बात। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, सेम नेचर वाला आपस में जुड़ सकता है या घट सकता है। देखो अलग अलग नेचर वाला डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन अलग अलग नेचर वाला जुड़ या घट, डिवाइड और मल्टीप्लाई, जुड़ या घट नहीं सकता। किसके अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है, ओनली सेम नेचर ऑफ फिजिकल quantities can be added or subtracted। सेम नेचर वाला आपस में जुड़ सकता है और घट सकता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, all numerical values are dimensionless। ये 2 पॉइंट पूरे चैप्टर को डिसाइड करेगा जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, याद रखना। ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डायमेंशनलेस। पहले बताओ डायमेंशनलेस का मतलब क्या हुआ, बताओ। मास पे पावर अभी कितना है, और लेंथ पे पावर, और टाइम पे पावर, और जबकि पावर 1 होना
नहीं चाहिए। डायमेंशनलेस मतलब पावर क्या होना चाहिए, जीरो। पावर क्या होना चाहिए, मास पे पावर, लेंथ पे पावर, टाइम पे पावर। कितने लोग समझ, इसको क्या बोला हम लोग, डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशन मौजूद। क्या ये डायमेंशनलेस है, इसका डायमेंशन कितना है, वन। बताओ इसका डायमेंशन, बताओ इसका डायमेंशन, बस पावर जो है बोल देना, पढ़ना थोड़ी है। तो बताओ, मास पे पावर जीरो, लेंथ पे पावर, टाइम पे पावर, ना मास का डायमेंशन है, ना लेंथ का डायमेंशन है, ना टाइम का डायमेंशन है। ये क्या कहलाया, डायमेंशन लेस। ये क्या कहलाया, डायमेंशन लेस। तो बताओ, एम पे पावर जीरो मतलब कितना, एनीथिंग पे पावर जीरो क्या होता है, एल पे पावर जीरो, पी पे पावर जीरो, वन इंटू वन इंटू वन। तो बताओ जो डायमेंशन लेस होगा उसका वैल्यू जीरो होगा या उसका वैल्यू वन होगा, कंफ्यूज मत होना। डायमेंशन जीरो होगा, वैल्यू वन होगा, वैल्यू वन होगा, डायमेंशन जीरो होगा, पावर जीरो होगा, वैल्यू लेकिन वन होगा। चलो डायमेंशन का चश्मा पहन लो, पहन लिए चश्मा। बताओ ये कितना दिख रहा है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा डायमेंशनलेस होगा, जो डायमेंशनलेस होगा उसका वैल्यू डायमेंशन के चश्मा में ये कितना दिखेगा। मैथमेटिकली क्या 26 इक्वल टू 1 होता है, बिल्कुल गलत। लेकिन हम क्या बोले, डायमेंशनली मेंशन करना पड़ेगा। कितना दिख रहा है ये, बताओ ये कितना दिख रहा है, पाई, पाई मतलब 3.14। ये कितना दिख रहा है, हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझ गए। कोई भी नंबर दिखे, तुम बताओ, डायमेंशन का चश्मा पहन लो, पहन लिए। बताओ डायमेंशन के चश्मा के सामने, बताओ ये दोनों वैल्यू सेम के अलग अलग, क्योंकि 5 क्या दिखेगा, 62 क्या दिखेगा। समझ में आया। तो मैं यही बताया कि जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है सब डायमेंशन लेस, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डायमेंशन लेस, सब न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस का मतलब होता है ना मास का पावर, ना लेंथ का पावर, ना टाइम का पावर। और जिसका पावर जीरो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। देखो यहां फिर पीछे चीजों को ला रहे। चलो एरिया ऑफ सर्कल, पहले बताओ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है। तो ये हुआ सर्कल, और सर्कल का ये हुआ रेडियस, और ये इसका एरिया कहलाता है। तो बताओ एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला बोलो। चलो डायमेंशन का चश्मा पहन लो, बताओ ये कितना दिख रहा है, इसका वैल्यू होता तो है 22/7, लेकिन डायमेंशन के चश्मा में क्या दिखेगा, वन। कोई भी नंबर होगा वो क्या दिखेगा, वन दिखेगा। तो ये वन दिखा, वन लिखो चाहे ना लिखो। बताओ रेडियस के लिए क्या यूज करेंगे, क्या कि तुमको इन्हीं में से यूज करना जो मैंने लिखा था यहां, मास के लिए, लेंथ के लिए, टाइम के लिए, करंट के लिए, आई या ए, और टेम्परेचर के लिए। इतना ही में से चुनना है। इन्हें की रेडियस का आर कर दो। रेडियस एक तरह का लेंथ है ना, उसको स्केल से ना नापते हैं, तो रेडियस का हो जाएगा एल, और पावर कितना है। तो बताओ एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी, और लेंथ का डायमेंशन 2, लेंथ का डायमेंशन 2। कितने लोगों को दिखा लेंथ का डायमेंशन 2। चलो नंबर 2, एरिया ऑफ स्पेयर, स्पेयर मतलब हो गया गोला, गोला फुटबॉल टाइप, एरिया ऑफ स्पेयर। बताओ एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला 4πr²। 4π का वैल्यू डायमेंशन में कितना, 4π का वैल्यू डायमेंशन में कितना, रेडियस का, ये भी L²।
तो डायमेंशन को इससे मतलब ही नहीं है कि सर्किल का एरिया है कि स्फेयर का एरिया है, उसको इससे मतलब है कि एरिया है कि नहीं, वहां एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, एरिया है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सोचो, पर रेक्टेंगल सोच लो कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, इसके पास लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बताओ लेंथ के लिए क्या यूज करें, और बताओ ब्रेथ के लिए, अरे ब्रेथ भी तो एक तरह का लंबाई है, ब्रेथ भी तो स्केलर से नापते हैं हम लोग, क्या ब्रेथ के लिए बी लिख देंगे, नहीं। अब बताओ एल इंटू एल, तो ये क्लियरिटी आया, एरिया खाली होना चाहिए, चाहे वो किसी भी शेप का हो, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एल स्क्वायर। बताओ एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, भले फॉर्मूला तुम जानो चाहे ना जानो, एरिया बोल दिया एल स्क्वायर कर दो। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड, क्यूबोइड ये होता है जो तुम्हारा बोर्ड पे डस्टर होता था मिटाने वाला, जिसके पास लेंथ होता था, ब्रेथ होता था, हाइट। तो लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, हाथ खड़ा करो कितने लोग लिखा दोगे, लिखा दोगे, लेंथ का क्या लिखाएगा, ब्रेथ का, हाइट का, कितना हो गया, एल क्यूब, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और लेंथ का डायमेंशन क्या होगी, लेंथ का डायमेंशन 3 बोलेंगे, अरे पावर को डायमेंशन कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के पावर को डायमेंशन कहते हैं। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल, ये हो गया 3 डायमेंशनल, ये हो गया 3 डायमेंशनल। चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब गोला का वॉल्यूम, ये सब मैथ में फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको नहीं याद हो तो प्लीज याद कीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो गोला है, इस गोला का वॉल्यूम कितना जगह चेक रहा, आयतन जिसको बोलते हैं। तो बताओ डायमेंशन का चश्मा पहने हुए हो कि उतार दिए हो, पहने हुए हो, बताओ ये कितना दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, और रेडियस के लिए और पावर कितना, तो वॉल्यूम किसी का भी हो एल क्यूब ही आएगा, तो समझे, वॉल्यूम किसी का भी हो क्या आएगा, एल क्यूब ही आएगा। देखो यहां ध्यान से, स्पीड का सोचते हैं, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, क्या लगता है कर लोगे, बताओ डिस्टेंस का और टाइम का एल टी माइनस, चलो वेलोसिटी का बताओ, अभी अभी पीछे किए भी थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बाय, बताओ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन से कोई लेना देना, और टाइम का टी, एल बाई टी, तो कितना हो गया एल टी माइनस, चलो यहां ध्यान दोगे बाबू लोग, एक्सीलरेशन बहुत बार पढ़ाया है, एक्सीलरेशन का हिंदी याद है, 1 सेकेंड में वेलोसिटी में जो चेंज आए, कितना सेकेंड में, किसमें चेंज आए, उसको क्या बोलते हैं, और अगर 1 सेकेंड ना हो तो 1 सेकेंड, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, चलो मान लो ऐसे गाड़ी, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी है 4 और इसका फाइनल वेलोसिटी है 10,
और ऐसा होने में 2 सेकंड लगे। कितने लोग इसका एक्सलरेशन निकाल लोगे? बिल्कुल सही। अरे एक्सलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज आना। कितना सेकंड में? तो तुम ही बताओ कितने का चेंज आया? 6 का। कितना सेकंड में? तो बताओ 2 सेकंड में वेलोसिटी 6 से बदला, तो 1 सेकंड में एक्सलरेशन कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। अब फॉर्मूला पे थोड़ा डालो, v माइनस यू बाई टी। फाइनल को v से इंडिकेट करते हैं, इनिशियल को, टाइम को। हम तो डायमेंशन पढ़े, डायमेंशन के टर्म में डालो। बताओ डायमेंशन को 10 से कोई मतलब है? वो 10 को कितना पढ़ रहा? कितने लोग समझे? 10 को 1 पढ़। बताओ मीटर का क्या लिखे? एल। और सेकंड का क्या लिखे? एल बाई टी। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझे? एल बाई टी। हम 10 को हटा दिया, तो डायमेंशन को 10 से कोई लेना देना। चलो आगे बोलो। इनिशियल वेलोसिटी को बताओ क्या लिखे? 4 से कोई मतलब है? बताओ मीटर का क्या लिखे? और सेकंड के लिए डिवाइडेड बाय टाइम के लिए। फिर से इत्मीनान से समझो। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल 10 हो, 10 हो, चाहे 10 करोड़ हो, का मतलब इससे मीटर बाय मीटर एक तरह का लेंथ है। अरे मीटर लेंथ ही के लिए इस्तेमाल करते हो, तो मीटर का एल और सेकंड का टी, टाइम एल बाई टी। ये भी एल बाई टी बाई टी। अच्छा एल बाई टी में एल बाई टी घट सकता है? बोलेंगे हम लोग पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि सेम क्वांटिटी घट सकता है, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी घटेगा, और ये घट के 0 नहीं, एल माइनस टी में एल माइनस टी घट के क्या देगा? एल माइनस टी। या अलजेब्रा नहीं है कि 0 हो जाएगा, क्योंकि तुम सोचो 10 माइनस 4 कितना आएगा? 6 मीटर पर 6 का वैल्यू, लेकिन मीटर बाई सेकंड का तो एल बाई टी बचेगा ना, और डिवाइडेड बाई टी। तो बताओ ये वाला टी ऊपर ले जाओ, क्या हो गया? एल टी माइनस बाई टी। और फिर ये +1 ऊपर जाएगा तो बेस सेम है, तो पावर जुड़ ना जाएगा। तो बताओ एक्सलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सलेशन वाला, बहुत। यहां पे पाउज ले लो, रुक जाओ, ठहर जाओ, इसको समझ लो, ये समझ के दिमाग में बैठा लो। एक्सलरेशन का होता है LT माइनस 2। अब बताओ हम फोर्स का बोलेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, F इक्वल टू ma। अब बताओ मास का, एक्सलरेशन का, हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझ? अब तुमसे बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बताओ, किसका बताओ? तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी कितना होगा? खाली तुम खाली है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी कितना होगा? और मैग्नेटिक फोर्स का भी, और फ्रिक्शन फोर्स का भी। अरे दुनिया में कोई भी फोर्स का नाम दे देंगे, भले तुम कभी ना सुने हो, MLT माइनस 2 बोल देना। डायमेंशन को इससे मतलब ही नहीं है कि वो किस नेचर, वो क्या है, नेचर क्या है वो मतलब है। नेचर फोर्स है MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। कितने लोगों को बुझाया? सुनो ध्यान से, आराम से। कभी सुने हो चार्ज? चार्ज क्या होता है? एक से कभी सुने हो करंट? करंट क्या होता है? 1 सेकेंड में जितना चार्ज का फ्लो होगा, और उसी को ना करंट कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला बताओ। टाइम का वैल्यू 1 ना हो तो 1, करंट इक्वल टू चार्ज बाय, करंट इक्वल टू चार्ज बाय। तो बताओ चार्ज इक्वल टू क्या लिखे? करंट इनटू
अब बताओ करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ए। और टाइम का कितने लोग समझे? चार्ज का 80 होगा। करंट इनटू टाइम, करंट का ए और चार्ज का टी, 80। ये एक और ऑप्शन है, करंट का और टाइम का IT हो जाएगा। समझ में आया? आराम से देखोगे। बताओ कितना लिखा? Q1 चार्ज कितना लिखा? और दोनों के बीच का दूरी, चलो, और दोनों के बीच का मीडियम एयर है। क्या इसको पहचानते हो? इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ। हमको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, सुनाई दे दिए? हमको इसका क्या लिखना है? कितने लोग कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद है? कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद है? तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है कूलम्स लॉ का? यहां से पढ़ाई हम नहीं करेंगे, आप लोग साथ में करोगे। लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए सारा एग्जाम का सवाल, सारा लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 का मॉड Q2 का मॉड बाय। अब तुम बताओ हमको किसका निकालना है? तो आपको पता है मैथ का एक रूल होता है, जिसका निकालना है उसको एक तरफ कर दो और बाकी सब एक तरफ ले जाओ। तो चलो एप्सिलॉन नॉट को इधर लाके पटक दो। बताओ इधर क्या जाएगा? 1/4 पाई एफ। आगे बोलो Q1 Q2 बाई आर। अब आप बोलो एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब कौन है? ये परमिटिविटी ऑफ एयर, जिसका अगर वैल्यू के टर्म में बात करें तो आपको प्रैक्टिस कराएं, अगर 8.85 कूलम 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो इसका निकालते, बताओ। आओ बताओ इसका डायमेंशन कितना? कितने लोग समझे? 1, वैल्यू 1 हो जाएगा। डायमेंशन तो 0 होगा। नहीं समझे क्या बोला? डायमेंशन तो 0 होगा, वैल्यू क्या होगा? मतलब ये तो 1 हो गया। कितना लोग फोर्स का लिखा सकते हो? अभी अभी बोला था रट जाओ फोर्स का। फोर्स का होगा MLT माइनस। कितने लोग स्टेप नंबर 1 समझे? हाथ खड़ा करो। स्टेप 1 समझे? बताओ चार्ज का क्या होगा? बताओ यहाँ 3 कूलम हो, चाहे 10 कूलम हो, या 15 कूलम हो, या -6 कूलम हो, उससे कोई मतलब है? कौन? चार्ज। बस वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू कुछ भी हो। तो बताओ चार्ज का क्या लिखे? 80। एक और चार्ज है, उसका भी क्या लिखे? 80। और R मतलब क्या है? दोनों के बीच का दूरी। और दूरी का क्या होगा? L होगा। दूरी का क्या होगा? L होगा। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? L स्क्वायर। अब बस इसको अरेंज कर दो, आंसर आ गया। अरेंज कर दो, आंसर आ गया। बताओ आंसर क्या है? ये +1 ऊपर जाएगा तो ये L स्क्वायर, और L क्यूब ऊपर जाएगा तो -3। T पे पावर -2 ऊपर जाएगा, T पे पावर 2 हो जाएगा। और 2 T और मौजूद है। कितने लोग समझे? T का पावर 4, क्या कि ऑलरेडी 2 T है। T स्क्वायर ये भी ऊपर चला गया। और बताओ ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। कितना लोग सीख गए? हाथ खड़ा करो। पक्का? कितने लोग निकाल लोगे कूलम्स कांस्टेंट का? किसका बोला मैंने? वो 9 × 10⁻9 वाले का। तो बोलेंगे ठीक है सर, आप इसका पूछा है, रुकिए फॉर्मूला फिर लिखेंगे। F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और आप हमसे किसका पूछा है? K का। तो बताओ K = FR स्क्वायर बाय Q1 × Q2। अब कितने लोगों को लगता है कि बना लोगे? बताओ फोर्स का क्या हो जाएगा? पता है, बोलते बोलते याद हो जाएगा, MLT -2। बताओ डिस्टेंस का क्या होगा? L है तो L स्क्वायर। चार्ज का 80 × 80 A स्क्वायर T स्क्वायर लिख दें।
समझ जाओगे डायरेक्ट। ए स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एम, एम हो गया, एल क्यूब हो गया, ये प्लस टू ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी एक -2 है तो -2 और -2, और ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए पे पावर -2। कितने लोग समझ गए? देख सकते हैं कि इसका उल्टा है, और होना भी चाहिए इसका उल्टा। क्यों? क्योंकि के इक्वल टू था मेरे पास 1/4πε0, इनवर्सली है, तो जो ये आया इसका उल्टा कर देंगे तो के निकल जाता। समझ में आया? रटने का तो है ही नहीं, जो पढ़ा रहे हैं अभी याद करा देंगे, अब बस लगे रहो ध्यान से। देखो तो देखते रहो ध्यान से। अगला निकालना चाहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, या इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा नाम है, या इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इन्हें के नाम कुछ दे दो तुम समझ ही नहीं पाओ। जिसको किससे इंडिकेट करते हैं? बी से। बता इसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हम लोग बायोट-सेवर्ट्स लॉ में ये पढ़ा था। अब चलो बी का निकालना है। पता है बहुत सारा फॉर्मूला है निकालने के लिए, जितना फॉर्मूला यूज किया कोई से भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ और उससे बनाओ। तो यहां ध्यान दो, सबसे आसान होता है इसको निकालना। याद है पढ़े थे एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो आई एल क्रॉस बी फोर्स लगता है ना, आई एल बी साइन थीटा। कितने लोग ये जानते हो आई एल बी साइन थीटा? ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। हम क्यू वी भी साइन थीटा से भी निकाल के दिखा देंगे, और दिखाएंगे कि दोनों का आंसर यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा। तुम जिससे चाहो तुम उससे बना सकते हो। तो चलो बनाते हैं, पहले इससे बनाते हैं। बी का निकालना, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई आई एल साइन थीटा। अब बताओ फोर्स का क्या लिखे? अब तक तो रटा जाना चाहिए। एम एल टी -2 फोर्स का लिखेंगे। बताओ करंट का क्या लिखे? ए लिखो चाहे आई लिखो। बताओ लेंथ का क्या लिखे? और साइन कॉस ये सब भी डायमेंशन लेस होता है, ये सब भी हो गया नंबर की तरह। ये लोग भी डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ कितना आंसर आ गया? एम, एल से एल तो खत्म हो गया, एल से एल तो खत्म ही हो गया, टी -2 ए -1। हाथ खड़ा करो कितने लोग समझ गए? चलो इससे बना के देखते हैं। बताओ बी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू वी साइन थीटा। चलो बोलो फोर्स का क्या लिखे? एम एल टी -2। बताओ चार्ज का क्या लिखे? एटी। यस और नो? कितने लोग समझे चार्ज का एटी? ठीक है। और बताओ वेलोसिटी का क्या लिखे? एल बाई टी। कितने लोग समझे एल बाई टी? और एल टी -1 भी लिख सकते हैं, एल बाई टी भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा का वैल्यू 1। तो बताओ कौन कटेगा? टी से टी खत्म, एल से एल खत्म। बताओ कितना आंसर आया? एम टी -2 ए -1। हाथ खड़ा करो कितने लोग सीख गए? समझ में आया? आप किसी भी फॉर्मूला से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन जो बोलिए इसका निकाल सकते हैं। चलो हमको निकालना है इसका, पहले पहचाने आता है कौन है ये परमियाबिलिटी ऑफ एयर। कौन है ये? परमियाबिलिटी ऑफ, जो मैग्नेट में पढ़ाए थे, इसका निकालना। सोचो क्या लगा? तो बोलेंगे सर मेरे पास एक फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू सॉरी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई
आईडीएल साइन थीटा बाय, कितने लोग निकाल लोगे, म्यू नॉट। सर मेरे पास एक और फॉर्मूला है, आप पढ़ाए थे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, इससे भी निकाल लेंगे सर। सर मेरे पास एक और फॉर्मूला है, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण म्यू नॉट आई बाई, सर मेरा सर्किल वाला भी फॉर्मूला है, सर्किल के सेंटर वाला, म्यू नॉट आई बाई, बताओ सबसे म्यू नॉट का वैल्यू सेम निकलेगा कि अलग अलग। लेकिन आपके पास सुविधा है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का नहीं याद है, फोर्स का याद है, तो इससे बना लो, नहीं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का याद है तो इससे बना लो, और मैग्नेटिक फील्ड का नहीं याद है तो निकालने तो आता ही ILB साइन थीटा। कितने लोग समझ रहे हो? तो बहुत सारी मर्जी आपकी है, क्या लगता है निकाल लोगे इसका? चलो बताओ, इससे बनाते हैं पहले, बताओ बी के जगह पे क्या लिख, तो बोलेंगे अभी तो आप निकाल के रखे हुए हैं, बी के जगह पे लिखेंगे एम टी माइनस टू माइनस वन इक्वल टू, म्यू नॉट का तो पते करना है, और 4 पाई का वैल्यू 1, डायमेंशन का चश्मा पहने हुए हैं, 1, और आई करंट का 80, और लेंथ छोटा हो चाहे बड़ा हो, डायमेंशन को उससे कोई लेना देना, हाँ अच्छा सॉरी, करंट का हम 80 लिख दिया, करंट का क्या लिखेंगे, ये डायरेक्ट लिखा है करंट का ये, और बताओ लेंथ का क्या लिखेंगे, एल, और साइन थीटा का तो अगेन डायमेंशन लेस, और आर स्क्वायर का कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं, इधर उधर कर दो, कितना आ जाएगा थोड़ा देखो तो, एक एल से एक एल खत्म, चलो इसको उधर लेके जाओ, इधर कौन है, एम एन टी माइनस टू ए माइनस वन, एल उधर चला गया और ए नीचे चला गया, इक्वल टू म्यू नॉट। बताओ म्यू नॉट फाइनली कितना आया, एम एम एल टी माइनस, ये प्लस वन ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी एक माइनस वन है, कितने लोग म्यू नॉट समझ गए? कितने लोगों को लगता है कि इसका आंसर निकाल सकते हैं? बोलेंगे सर एप्सिलॉन नॉट का पता है, म्यू नॉट का पता है, तो बताओ निकल जाएगा इसका आंसर। ऐसा तुमको हम आगे पढ़ाएंगे चैप्टर 8 में, ये वेलोसिटी ये सॉल्व करने पे ना इतना चला आता है, सॉल्व करने पे ये आगे पढ़ोगे, और इतना चला आता है तो कौन है, वैलो, तो वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस, सीधा टिक मार देना एल टी माइनस, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। कितने लोग समझे? अरे कुछ समझे? एक बात बताओ, कितने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड का निकाल लोगे? पता है, एक है कि बेवकूफ की तरह बैठ के पूरा बनाएगा, एक है जिसको याद है चैप्टर 4 वेलोसिटी सिलेक्टर लॉरेंस फोर्स वाला, हम बताए थे E बाई बी इक्वल टू V था, और V का क्या होता है, इसका एल टी माइनस वन आएगा। ऐसा मानो इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है तो बताओ फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, कितने लोग निकाल लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, पढ़े, इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब बताओ फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, और चार्ज का ए टी, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एम एल टी, ये प्लस वन ऊपर जाएगा तो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस, कितने लोग समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकल गया, न्यूटन पर कूलम जो होता है, समझ में आया? कितने लोग इलेक्ट्रिक पावर का निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक पावर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो बोलेंगे सर ये पढ़ाए थे आप, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, द रेट ऑफ जिस रेट से हीट एनर्जी निकलता है, और एनर्जी कोई भी हो वर्डन के बराबर हो, तो बताओ वर्क डन बाय टाइम, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, पढ़े हो कभी? कितने लोग पढ़े हो? वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, एफ एस कॉस थीटा। बताओ फोर्स का क्या लिखे,
अब बताओ डिस्प्लेसमेंट का, कॉस थीटा का और टाइम का, बताओ कितना आ गया? ml स्क्वायर टी माइनस, ये +1 ऊपर जाएगा तो -1 t-3 हो जाएगा। हाथ खड़ा करो, कितने लोग समझ में आया? अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला खाली याद होना चाहिए। पोटेंशियल था वर्क डन बाय चार्ज। क्या आपको याद आया? कितने लोगों को याद आया? V इज इक्वल टू W/Q। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस तक लाने में जितना वर्डन करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर अगले का वैल्यू 1 ना हो तो 1 बना लेंगे। अब बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या, वर्क का डायमेंशन क्या होता है? वर्क का क्या होता है? तो वर्क का यही ना होता है भाई, देखो ना यहाँ जो किया बॉक्स में, mlt माइनस 2 इंटू एल, ml स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्क का? ml स्क्वायर टी माइनस, और चार्ज का क्या हुआ 80। सॉल्व करो थोड़ा पोटेंशियल, कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर t-3। कितने लोग समझ गए पोटेंशियल का? हाथ खड़ा कर सही से। देखो यहां ध्यान से, अगर हम ये पूछें रेजिस्टेंस का बताओ, रेजिस्टेंस, तो बोलेंगे सर ओम्स लॉ पता है हम, V इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू। अब बताओ पोटेंशियल का पता है तुमको, करंट का पता है, तो बताओ रेजिस्टेंस का निकल जाएगा। बताओ तो पोटेंशियल है कितना पता? ml स्क्वायर t-3 a-1, एक और ए ऊपर जाएगा तो a-1 और जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ये किसका निकल गया? तो तुमको नहीं लगता है कि कोई भी फॉर्मूला होगा उसका निकल जाएगा? कितने लोगों को लगता है कैपेसिटेंस का निकाल सकते हो? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद है? क्या होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? C इज इक्वल टू Q/V। एक ऐसा डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटेंस कहते हैं। C इज इक्वल टू Q/, और बताओ चार्ज का क्या होता है? और बताओ पोटेंशियल का क्या है मेरे पास? ml स्क्वायर t-3 a-, कितना हो जाएगा बाबू लोग? m-1 l-2, ये -3 ऊपर जाएगा तो, और ये पे -1 ऊपर जाएगा तो, कितने लोग समझ गए कैपेसिटेंस? कितने लोग कर लोगे? R इंटू सी का रेजिस्टेंस टू कैपेसिटेंस, हाथ खड़ा करो, R इंटू सी। पक्का है? ऐसे जान लो इसका वैल्यू टाइम के बराबर आता है, तो आंसर क्या होगा? टी। टाइम के बराबर आ गया टी, टाइम कांस्टेंट होता है R इंटू सी। पढ़ोगे आगे जाके। कितने लोगों को लगता है सबका डायमेंशन कर लोगे? कर लोगे? बस प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे फॉलो करना है।